और एक बड़ी खबर आ रही है, आज संसद में भी दिल्ली कोचिंग हादसे की गूंज सुनाई देगी। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन नोटिस दिया है। तो नोटिस में मांग की गई कि दिल्ली में ऐसे हादसों को लेकर जिम्मेदारी को तय किया जाए। संसद में आज कोचिंग हादसे का मुद्दा जोर शोर से उठेगा। लोकसभा में कांग्रेस का स्थगन नोटिस की जानकारी मिली है। दिल्ली कोचिंग हादसे पर यह बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। इस मुद्दे को आज उठाया जाएगा। इस तरीके से 3 छात्रों की इस हादसे में जान जा चुकी है। ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में हुए इस हादसे में। इस हादसे को लेकर के संसद में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ेगी। निश्चित तौर पर यह मामला उन हजारों छात्रों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है जो कि ओल्ड राजेंद्र नगर और आसपास के इलाकों में रहकर के कोचिंग करते हैं, महंगी महंगी फीस भरते हैं, काफी ज्यादा पैसे चुका करके वहां रहते हैं, लेकिन उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया नहीं हो पाती हैं। और ये कोचिंग संस्थान जो कि एक एक इंच का इस्तेमाल करते हैं और वहां पर नियमों की अनदेखी करके पूरी तरह से वहां उन्होंने कोचिंग में अपनी बेसमेंट में जो लाइब्रेरी बना रखी थी वहां पर डूबने से इन छात्रों की मौत हुई है। साथ ही साथ सवाल उन लोगों पर भी उठ रहे हैं, उन जनप्रतिनिधियों पर भी उठ रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि यहां पर बेसिक सुविधाएं उपलब्ध कराएं। अनुष्का गर्ग हमारे साथ बने हुए हैं। अनुष्का, एमसीडी की ओर से अब कोचिंग्स को सील करने की कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ इस मुद्दे को अब राजनीतिक स्तर पर भी उठाया जा रहा है। संसद में भी इसकी गूंज सुनाई देगी। क्या छात्र अब ये मानते हैं कि अब जाकर के इस मुद्दे को सही तरीके से उठाया जा रहा है? बिल्कुल, जिस गंभीरता से इस मुद्दे को लेनी चाहिए, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अब सरकार जाकर उस गंभीरता से इस मुद्दे को उठा रही है। संसद तक इस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं ले जाया जाएगा। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से इसके ऊपर टिप्पणी भी की गई है कि कैसे जो बच्चे यहाँ पर दूर से पढ़ने आए हैं उनको किस तरीके की जो व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं रहना पड़ रहा है। कुछ बच्चों से भी बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है सर? मयंक शर्मा। जिस तरीके से पूरा मुद्दा उठा है, जिस तरीके से इसके ऊपर पूरी कार्रवाई हो रही है, क्या आप लोग संतुष्ट हैं इससे? जी, अभी तक तो हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है, पर हाँ, लोगों ने आश्वासन दिया हमें, पर आश्वासन से हमें उम्मीदें है कि और वो लोग हमारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं हम मौका वारदात पे है एकदम, और यहाँ पे भी अभी तक उन्होंने कोई स्टेप नहीं किया। आप इधर का कीचड़ वगैरह देखिए, अभी तक साफ नहीं किया गया इन लोगों के द्वारा। अब और तो हम क्या और भी कुछ बच्चे हैं चंदन, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय है। क्या लगता है अनबायस तरीके से इस पूरी चीजों की जांच पड़ताल चल रही है? नहीं मैम, हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं है, हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। आप इसी कोचिंग में पढ़ते थे? नहीं, मैं इसमें नहीं था, मैं दूसरे अन्य संस्थान से पढ़ता हूँ। सब बातें तो कर रहे हैं, जिस तरीके से दुर्घटना हुई उसकी चर्चा तो की जा रही है, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने काफी सारे पैसे यहाँ पर खर्च किए। बिल्कुल अनुष्का, मैं लौट रही हूँ आपके पास। देवेश कुमार भी ओल्ड राजेंद्र नगर से हमारे एक और सहयोगी जुड़ रहे हैं। देवेश, हम देख पा रहे हैं भारी संख्या में स्टूडेंट्स 2 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं। एमसीडी के खिलाफ ये हल्ला बोल है और अपनी मांगों को मुखर तौर पर रख रहे हैं, लेकिन जिन हादसों को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, अगर हादसों से पहले हालात का जायजा लिया जाता, संज्ञान लिया जाता, तो वो 3 छात्र हमारे बीच आज होते। तमाम एमसीडी एक्शन ले रही है, लेकिन छात्र अभी भी नाखुश है, अपनी मांगे लगातार उठाते नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर ये कार्रवाई पहले हो जाती तो वो हादसा नहीं होता, वो दर्दनाक हादसा नहीं होता जो 3 छात्रों की जान चली गई। आपको वो तस्वीर भी दिखा देते हैं उस इंस्टीट्यूट की जिसमें उन 3 छात्रों की जो है वो जान चली गई, जो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए देश की राजधानी दिल्ली आए थे और ऐसे में वो अपनी जान गंवा बैठे हैं उसी इंस्टीट्यूट में जहाँ से वो ये सोच रहे थे कि यहाँ से पढ़कर वो IAS IPS बनेंगे, लेकिन उसी बिल्डिंग में उनकी जो है जान चली गई। तमाम जो छात्र हैं वो लगातार जस्टिस की मांग कर रहे हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया, जो एमसीडी लगातार कार्रवाई करने की बात कर रही है। 13 जो बेसमेंट में इंस्टीट्यूट में जो अवैध तरीके से जो चल रही थी लाइब्रेरी या अवैध तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा था, उस पर एक्शन एमसीडी ने जरूर लिया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं देरी जरूर है और इसी की जो है लगातार जो छात्र है वो मांग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ है जो छात्र जो यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं और जस्टिस की लगातार मांग कर रहे हैं। शनिवार से 2 दिन हो गए हैं धरने पर। क्या मांग है आपकी? क्या लगातार ये प्रदर्शन जारी रहेगा? एकदम जारी रहेगा जब तक जो हम लोगों ने डिमांड की है, अगर वो डिमांड फुलफिल नहीं होगा तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा, तब तक पीसफुली प्रदर्शन करेंगे हम लोग। देख रहे हैं अब गला बैठ गया है। मैं 2 दिन से यहीं हूँ, कहीं नहीं गया हूँ, 2 दिन से यहीं बैठा हूँ और जब तक नहीं हम लोग का डिमांड फुलफिल होता है कहीं नहीं जाएंगे। सबसे पहली डिमांड हम लोग की है कि नंबर ऑफ़ कैजुअल्टीज़ जो है उसको दिखाया जाए। दूसरी डिमांड जो है कि उनको क्या कंपनसेशन दिया जाएगा वो शो किया जाए। जो हम लोगों ने अपने तरफ से एक कंपनसेशन तैयार किया है कि उन्होंने पुलिस वालों ने 1 लाख बोला, तो हम लोग का है कि 3 डेट्स हैं और भी नहीं दिखाए गए, तो कम से कम इतनी बड़ी संस्था है, कम से कम 1 करोड़ एक कंपनसेशन चाहिए एक लोग को। ये आप इंस्टीट्यूट से मांग रहे हैं कि इंस्टीट्यूट की तरफ से, सरकार की तरफ से? उसके बाद हम लोग का है क्या जो एमसीडी वाले और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं
उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जो और भी जिम्मेदार लोग हैं वो आके पब्लिक अपॉलॉजी करें हम लोग के सामने। और उसके बाद जो है रेंट पे बात हुई है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, यहाँ देखिएगा आप तो 50-50 हज़ार 60-60 हज़ार एक फ्लैट से रेंट जाती है, लेकिन यहाँ जो है ना मैनेजमेंट नाम का कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल मैनेजमेंट का ये सवाल उठा रहे हैं, और भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप कब तक इस तरह से देवेश, आप छात्रों से बात करते रहे। यहाँ पर निश्चित तौर पर छात्रों की ये मांग है कि इस मामले में जो भी लोग जिम्मेदार हैं उन सब के ऊपर कार्रवाई की जाए, और साथ ही साथ जो पेरेंट्स हैं इन बच्चों के जिनकी मौत हुई है उनको भी मुआवजा उचित दिया जाना चाहिए। और इन सब के बीच बात करें ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके की, तो राव आईएएस स्टडी सेंटर में हुए इस दर्दनाक हादसे पर बड़ा खुलासा हुआ है कि कोचिंग सेंटर प्रबंधन की बड़ी लापरवाही थी, और यहां पर एग्जिट के लिए सिर्फ एक सीढ़ी थी और ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से खत्म था। तो पूरी लापरवाही का मामला सामने आ रहा बताया जा रहा है। इस बीच की आपको बताएं, कोचिंग सेंटर में भारी मात्रा में पानी जमा हुआ, और उसके बाद जिस तरीके से पानी की निकासी की व्यवस्था यहाँ पे थी नहीं, यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम था पानी की निकासी का वो फेलियर साबित हुआ। बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ पर पानी निकालने वाला जो पूरा सिस्टम है उसी की हम बात करें पूरी तरह से खराब हो चुका था। इसके अलावा आपातकाल के हालात में बेसमेंट से निकालने के लिए केवल एक ही सीढ़ी मौजूद थी, और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आईएएस गुरुकुल आपको बता दें मिस्टर वीपी गुप्ता जो कि सीईओ है, इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है इस राउज एकेडमी के, उन लोगों की तस्वीरें जी न्यूज़ आपके साथ साझा कर रहा है। मिस्टर वीपी गुप्ता की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, साथ ही अभिषेक गुप्ता जो कि सीईओ है। तो इसमें चेयरमैन और जो सीईओ है उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बड़ा सवाल यही है कि लाखों की मोटी फीस लेकर के ये जो कोचिंग संस्थान है, यहाँ जो बुनियादी सुविधाएं हैं, नियमों की अनदेखी करके बुनियादी सुविधाएं भी ना देते हुए छात्रों को यहाँ पढ़ाया जा रहा था। और इन सब के बीच जिम्मेदारी एमसीडी के अधिकारियों की भी है, क्योंकि एक हादसा हुआ तो ये मामला सामने आया है। ऐसे अनेकों जो इंस्टीट्यूट हैं वो लगातार चल रहे हैं। जी न्यूज़।